दोस्तों हाल ही में मैंने मद्रास कारण नाम की एक थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वल्ली मोहन दास जी ने और आपको ये फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक लड़की की शादी होने वाली होती है, ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले ही दिन उसकी शादी होती है, इसलिए वो सारी तैयारियां कर लेता है। लेकिन शादी के एक दिन पहले ही उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अब वो घटना कौन सी थी? क्या उसकी शादी हो पाएगी या फिर वो किसी क्राइम केस में ही फंस जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। ये मूवी बहुत ही कमाल की है और इसकी कहानी देखने के बाद आप यही कहोगे कि आखिर भगवान ऐसा दुश्मन के साथ भी ना करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सत्या नाम के एक लड़के से। आज गांव में उसके घर पर शादी की तैयारियां हो रही होती है और सारे फ्रेंड, रिश्तेदार, मेहमान सब लोग आ चुके थे। सभी लोग सत्या की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर सत्या को भी अपनी फैमिली को खुश देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले दिनों में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब दरअसल दोस्तों, गांव में रहते हुए सत्या की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी। लेकिन सत्या के पिताजी सत्या को पढ़ाने के लिए अपनी फैमिली के साथ मद्रास यानी कि चेन्नई में शिफ्ट हो गए थे। अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिलहाल सत्या एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है माया। अब ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए सत्या अपने घर वालों को बताता है और उसके माता पिता भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता की बस एक ही मांग थी कि वो अपने बेटे की शादी गांव में अपने लोगों के साथ करना चाहते थे, वो भी सभी लोगों के साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम से। और सत्या की शादी करने के लिए ही ये लोग चेन्नई से गांव में आए थे। अब कल शादी होने की वजह से माया भी अपने पिताजी और छोटी बहन के साथ गांव में आती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया के पिताजी सत्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो माया की शादी किसी अमीर खानदान के लड़के से करवाना चाहते थे। लेकिन माया ने सत्या से प्यार किया, इसलिए अपने बेटे की जिद की वजह से वो इस शादी के लिए मान गए थे। खैर, ये लोग गांव में पहुंचते हैं और सत्या के अंकल चेला पांडे जी ने पास के एक लॉज में उनके रुकने का इंतजाम कर दिया था। अब यहाँ पर लॉज को देखकर माया के पिताजी खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि इन्हें कोई अच्छा सा होटल नहीं मिला हमें रुकाने के लिए, क्या अब हमें इतने गंदे लॉज में रहना होगा? लेकिन फिर माया किसी तरह से उन्हें एडजस्ट करने के लिए कहती है और वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ इधर सत्या अपनी माँ और फैमिली की कुछ औरतों के साथ माया के लिए गहने खरीदने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर कैश कम पड़ने की वजह से सत्या बगल वाले मार्केट में एटीएम के पास पैसे निकालने के लिए जाता है। और तभी यहाँ पर हम मार्केट में दुरई सिंघम नाम के एक बंदे को देखते हैं। अब ये सिंघम अपने आदमियों के साथ मार्केट में होता है और वहाँ पर वो एक लड़की सेल्वी को बस के अंदर जाने का इशारा करता है। हम देखते हैं कि सेल्वी बुरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन सिंघम के कहने पर वो बस के अंदर चढ़ जाती है। अब सिंघम भी उस बस में चढ़ने के लिए जाता है, लेकिन सेम टाइम पर सत्या अपनी गाड़ी सिंघम की बाइक से ठोक देता है। ये देखकर सिंघम के आदमी सत्या के साथ झगड़ा करने लगते हैं। अब यहाँ पर गलती सत्या की ही थी, तो वो सॉरी बोलने लगता है। अब इतने में सिंघम उनके पास आता है और अपने आदमियों से कहता है कि अरे ये सब कुछ छोड़ दो, जिस काम के लिए आए हैं ना वो करते हैं। फिर यहाँ सत्या को गाली देकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब गाली सुनकर सत्या को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ ना, फिर तुम्हें गाली देने की क्या जरूरत है? अब यहाँ पर थोड़ी देर के झगड़े के बाद ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद सत्या भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ बस के अंदर एक लड़का सेल्वी को तंग कर रहा होता है और सिंघम अपने आदमियों के साथ बस का पीछा करते हुए बस को रोक देता है। अब बस के अंदर जाता है और सिंघम को पता था कि ये लड़का पिछले 4 महीनों से सेल्वी को छेड़ रहा है, इसलिए आज सिंघम उस लड़के का हाथ ही काट देता है। अब यहाँ सत्या अपने घर पर होता है, तब सत्या की माँ उसे कहती है कि बेटा कल तुम्हारी शादी है, इसलिए आज से तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। शादी से पहले घर से बाहर जाना अशुभ होता है। लेकिन इतने में ही दोस्तों सत्या को उसकी गर्लफ्रेंड माया का कॉल आता है, मतलब कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है। तो अब माया सत्या से कहती है कि सत्या कल हमारी शादी होने के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रहोगे, मतलब कि हस्बैंड बन जाओगे। मैं तुम्हें आखिरी बार एक बॉयफ्रेंड के रूप में देखना चाहती हूँ। अब दोस्तों माया ने बुलाया था, इसलिए सत्या अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए ये बात अपने अंकल को बताता है कि मैं माया से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ पर संभाल लीजिएगा। और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ रास्ते में ड्राइव करते हुए वो फोन पर माया से बातचीत कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाता है। सत्या जल्दी से ब्रेक लगाता है, गाड़ी तुरंत ही टर्न हो जाती है और इससे पहले कि सत्या को समझ पाता, वहाँ आसपास में ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब लोग सत्या को बाहर निकालकर उसे मारने पीटने लगते हैं। सत्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं।
अब वो तुरंत ही गाड़ी के सामने देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों एक प्रेग्नेंट महिला बेहोश हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी, मतलब कि सत्या ने उसे ठोक दिया था और इसी वजह से यहाँ पर सारे लोग उसकी पिटाई कर रहे थे। लेकिन सत्या उन लोगों को समझाता है कि तुम लोग मुझे बाद में मार पीट लेना, लेकिन हमें इन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वे सभी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं और सत्या अपनी गाड़ी में उस लड़की को डालकर पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। अब हॉस्पिटल के अंदर उस महिला का इलाज शुरू हो जाता है और बाहर गांव वाले सत्या को घेर कर खड़े होते हैं ताकि वो भाग ना जाए। अब यहाँ पर सत्या अपने अंकल को फिर दोस्तों को भी कॉल करता है और तुरंत ही हॉस्पिटल में आने के लिए कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है प्रेग्नेंट औरत कल्याणी के भाई मणिमारन की। अब सत्या तुरंत ही उसके पास जाता है और मणिमारन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो भाई, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक्सीडेंट था। यहाँ सत्या अपनी गलती भी मान रहा होता है और कल्याणी का पूरी तरीके से इलाज करने के लिए भी तैयार था। लेकिन मणिमारन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर, अब इतने में ही सत्या के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर बीच में आता है और उन्हें रोकते हुए नर्स और पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और जब इलाज चल रहा होता है तब सबको शांत रहने के लिए भी कहता है। अब थोड़ी देर के बाद कल्याणी का हस्बैंड भी वहाँ पर आता है और दोस्तों उसे देखकर तो सत्या के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सिंघम था, जिसके साथ आज सुबह ही मार्केट में सत्या की लड़ाई हुई थी। और जब सिंघम को पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि सत्या है, तो वो तुरंत ही सत्या को मारने के लिए हथियार उठाता है। वो उसे जान से मारने वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। वो सिंघम को पकड़कर कहती है कि अरे तुमने सुबह भी बस में एक लड़के का हाथ काट दिया था, क्या अब इसे भी मार दोगे क्या? आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो? इंस्पेक्टर सिंघम को ले जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में मणिमारन आ जाता है। अब उसे देखकर इंस्पेक्टर भी डर जाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि मणिमारन इस इलाके का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन था। वो इंस्पेक्टर को सिंघम को छोड़ने के लिए और यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब उसके बाद सत्या का अंकल उसकी माँ को यहाँ पर लेकर आता है। अब यहाँ के हालात जानने के बाद वो लोग भी सिंघम से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज बेटा सत्या को छोड़ दो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सिंघम उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तब यहाँ पर डॉक्टर कल्याणी के दो रिश्तेदारों को रिपोर्ट बताने के लिए अंदर बुलाता है। यहाँ सिंघम और मणिमारन दोनों ही अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मणिमारन बाहर आता है और गांव के लोगों को बताता है कि कल्याणी तो ठीक है लेकिन उसका बच्चा ठीक नहीं है। और अब ये बात सुनकर गांव के लोग सत्या को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन फिर पुलिस किसी भी तरह सत्या को छुड़ा लेती है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ इन सब से अनजान सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं और माया तो मंडप में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर अंकल चेला पंडित आता है और घर वालों को सारी घटना बता देता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद माया के पिताजी एक पल भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। वो माया को लेकर सीधा वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर गांव वाले थाने के बाहर खड़े थे। वो किसी भी हालत में सत्या को मारना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पर सत्या को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे खुद हॉस्पिटल के अंदर जाकर बच्ची की हालत देखनी चाहिए और अब मौका देकर वो थाने से भागकर हॉस्पिटल में भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे सत्या हॉस्पिटल के अंदर जाता है वो देखता है कि डॉक्टर सिंघम को बता रहे होते हैं कि कल्याणी बिल्कुल भी ठीक है लेकिन उसका बच्चा मर चुका है। और ये बात सुनकर सत्या तो बुरी तरीके से टूट ही जाता है, मतलब कि उसकी गलती की वजह से एक अजन्मे बच्चे की मौत हो गई, इसलिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब दोस्तों कोर्ट में केस चलता है और इस एक्सीडेंट की वजह से सत्या को 2 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले सत्या को कोर्ट से बाहर लेकर आते हैं तब एक अनजान बंदा सत्या के ऊपर हमला कर देता है। खैर पुलिस वाले सत्या को बचाकर सेंट्रल जेल में पहुंच जाते हैं। अब दरअसल दोस्तों सोचने वाली बात थी कि कहाँ सत्या शादी करने के बाद हनीमून के सपने दिख रहा था, लेकिन शादी से पहले माया से मिलने के चक्कर में वो जेल पहुंच गया। खैर अब दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं। पूरे 2 साल के बाद सत्या जेल के बाहर आता है और अंकल और उसके दोस्त सत्या को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सत्या को पता चलता है कि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है। चेला पंडितों से बताता है कि जब तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने ही तुम्हें बताने के लिए मना कर दिया था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे बेटे को कुछ मत बताना, क्योंकि वो जेल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है और मेरे बारे में पता चल के उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अब अपने पिता की मौत की खबर सुनकर सत्या बुरी तरीके से रोने लगता है। अब उसके कुछ दिन बाद सत्या अपने दोस्तों के साथ माया से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, क्योंकि माया ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब यहाँ सत्या के फ्रेंड उसे माया से मिलने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन सत्या उनकी बात नहीं मानता। वो घर के अंदर जाने वाला होता है और तब मजबूरन सत्या के फ्रेंड उसे बताते हैं कि देखो सत्या, माया की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और फिलहाल वो उसके हस्बैंड के साथ लंदन में रहती है। ये बात सुनकर सत्या का दिल ही टूट जाता है। अब सत्या के फ्रेंड घूमने का प्लान बनाते हैं ताकि सत्या थोड़ा सा फ्रेश फील कर सके, लेकिन जैसे सत्या बस स्टॉप पर आता है कुछ अनजान बंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सत्या उन लोगों से बचने की कोशिश करता है और एक आदमी तो सत्या को मारने वाला था, लेकिन तभी उसके अंकल बीच में आ जाते हैं और उन्हें वो चाकू लग जाता है।
फिर सत्या उन लोगों को मारपीट कर वहां से भाग जाता है। अपने अंकल को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर अंकल जी का इलाज शुरू हो जाता है। तब सत्या काउंटर पर बिल चुकाने के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों काउंटर पर बैठी हुई लड़की सत्या को पहचान लेती है। वो सत्या से पूछती है कि तुम वही हो ना जिसकी वजह से गांव में एक प्रेग्नेंट लेडी की बच्चे की मौत हुई थी। तुमने उस प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट किया था। अब सत्या जॉब दिए बिना ही वहां से जाने लगता है। तब वो लड़की सत्या के पास आती है और सत्या को बताती है कि अरे उसी हॉस्पिटल में मैं काम करती थी और उस दिन पहली स्कैन रिपोर्ट में माँ और बच्चा दोनों ही पूरी तरीके से ठीक है ऐसा आया था। लेकिन आधे घंटे के बाद अचानक कल्याणी के पेट में दर्द होने लगा। फिर से स्कैन किया गया, तब पता चला कि बच्चे की हालत खराब है। तो अब मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि उस बच्चे की मौत तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं हुई थी। उन लोगों ने जरूर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अब दोस्तों ये बात सुनकर सत्या को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उस बच्चे की मौत उसकी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि उस बच्चे की मौत का वो खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था, गिल्टी फील कर रहा था। अब यहाँ पर वो ठान लेता है कि वो किसी भी हालत में सच्चाई जानकर ही रहेगा कि उस बच्चे की मौत का असली जिम्मेदार कौन है और कोर्ट के बाहर और बस स्टॉप के पास मुझे मारने के लिए उन गुंडों को किसने भेजा था। अब ये पता करने के लिए सत्या फिर से गांव में जाता है। वो सच्चाई जानने के लिए सिंघम का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जब सिंघम उसे देखता है तो सत्या के ऊपर जमकर पिटाई करने लगता है। सत्या भी उसके साथ फाइट करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे मत मारो और तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे थे। लेकिन सिंघम कहता है कि मैंने तो तुम्हें मारने के लिए कोई भी गुंडे नहीं भेजे थे और अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता। लेकिन वो सत्या को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने सत्या को मार दिया तो मुझे जेल हो जाएगी और फिर मैं अपनी पत्नी कल्याणी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। अब उसके अगले दिन सत्या अपने अंकल और दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर डॉक्टर की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है। उसे बेरहमी से मारने पीटने के बाद डॉक्टर को असली सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब डॉक्टर बताता है कि उस दिन मणिमारन ने मुझे कहा था कि मैं बाहर किसी को भी ना बताऊं कि बच्चे की हालत ठीक है। और ये बात सुनकर सत्या को लगता है कि शायद मणिमारन ने ही उस बच्चे को मार दिया होगा। लेकिन सवाल ये था कि मणिमारन अपने ही बहन के बच्चे को क्यों मारेगा। अब इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए अंकल जी उन्हें लेकर मणिमारन के एक फ्रेंड आदिश्याम के पास लेकर जाते हैं। अंकल सत्या को बताता है कि कुछ साल पहले आदिश्याम और मणिमारन ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आदिश्याम निचली जाति का लड़का था और मणिमारन ऊंची जाति का। तो उसी दौरान आदिश्याम एक लड़की से प्यार करने लगा था जो कि मणिमारन के जाति की थी। और जब मणिमारन को उनकी प्रेम कहानी का पता चला तो मणिमारन ने अपने जाति वालों से कहकर अपनी जाति की शान बरकरार रखने के लिए उस लड़की को मरवा दिया। इसलिए अब आदिश्याम मणिमारन का साथ छोड़कर गांव से बाहर अपनी बहन के साथ रहता है। अब यहाँ आदिश्याम के पास आने के बाद आदिश्याम सत्या को मणिमारन के बारे में बताने लगता है कि मणिमारन का बाप विलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक अपोनेंट था जो कि निचली जाति का था। उसका नाम था मुर्गन। लेकिन मणिमारन के जाति वालों ने मुर्गन का सपोर्ट किया और इलेक्शन में उसे जितवा दिया। इसलिए अब अपने बाप के कहने पर मणिमारन ने उस मुर्गन को भी मार डाला। लेकिन अब वो खुद ही अपने बाप को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है, मतलब कि बाप के जगह पर इलेक्शन खुद लड़ना चाहता है। आदिश्याम उससे ये भी बताता है कि पिछले इलेक्शन में उसके पिता के खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ था, लेकिन मणिमारन ने उस कैंडिडेट का सर ही काट दिया। लेकिन वो इस बार खुद इलेक्शन लड़ना चाहता है और वो आज की पब्लिक मीटिंग में अपने पिता को ही मार डालेगा। अब ये बात सुनकर सत्या को यकीन हो जाता है कि जो इंसान अपने बाप को मारने की तैयारी कर सकता है तो वो इंसान अपने बहन के बच्चों को भी मार डालेगा। इसलिए सत्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर मणिमारन की पब्लिक मीटिंग में जाता है। यहाँ पर प्लान के हिसाब से मणिमारन अपने पिता को मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही सत्या और उसके दोस्त मणिमारन को किडनैप कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर डालने के बाद मणिमारन को बहुत ही अच्छी तरीके से मारते पीटते हैं। मणिमारन को इतना मारते हैं कि उसका तो खून ही निकल जाता है। यहाँ पर सत्या उससे पूछता है कि बता तूने अपने बहन के बच्चे को क्यों मारा। लेकिन मणिमारन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। यहाँ इस तरफ सिंघम भी अपनी पत्नी कल्याणी के साथ घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो यहाँ पर कल्याणी को मारने के लिए आए थे, लेकिन फिर सिंघम उनके साथ फाइट करके उन सभी लोगों की धुलाई करता है। अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो गुंडे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात पता चलती है कि ये लोग वही लोग थे जिन्होंने सत्या के ऊपर भी बस स्टॉप पर हमला किया था। अब यहाँ इस तरफ इतना मार खाने के बावजूद भी मणिमारन इस बात को कबूल नहीं करता कि उसने अपने बहन कल्याणी के बच्चे को मारा है। तब यहाँ पर सत्या एक बार फिर से आदिश्याम के पास जाता है। इस बार वो आदिश्याम को सिंघम के किसी दुश्मन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर आदिश्याम उसे पांडे नाम के एक बंदे के बारे में बताता है। दरअसल पांडे का बेटा था अर्जुन और वो अपने घर में काम करने वाले नौकर की बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। तब उस नौकर ने सिंघम से मदद मांगी, जिसके बाद सिंघम ने अर्जुन पांडे का हाथ काट दिया और कुछ दिनों के बाद अर्जुन पांडे ने आत्महत्या कर ली थी। अब आदिश्याम सत्या को ये बताता है कि इस वक्त सिंघम के सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो इसका सीधा इल्जाम सिंघम के ऊपर आएगा और इसलिए शायद अर्जुन का पिता पांड्या तुम्हें मारना चाहता है।
अब यहाँ पर सत्या को भी उसकी बात समझ में आ जाती है, तो उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ पांड्या को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक सत्या को ये समझ में आता है कि अगर पांड्या ने सिंघम के बच्चे को मारकर अपना बदला ले लिया है, तो वो फिर से सिंघम से बदला क्यों लेना चाहता है। मतलब कि पांड्या ने उस बच्चे को नहीं मारा है, और इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसीलिए अब सत्या पांड्या को किडनैप करने का प्लान वहीं पर ड्रॉप कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर पांड्या की गाड़ी रुकती है, और अचानक वहाँ पर उसका पीछा करते हुए सिंघम उसकी गाड़ी के अंदर आ जाता है। सिंघम पांड्या से माफी मांगता है, कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। लेकिन पांड्या कहता है कि मैं तुमसे बदला लिए बिना तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब ये बात सुनकर सिंघम को गुस्सा आ जाता है, और वो दिन दहाड़े ही पांड्या का कत्ल कर देता है। उसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है, लेकिन रात को हम देखते हैं पुलिस उसके घर पर आकर उसे अरेस्ट करके ले जाती है, पांड्या का मर्डर करने के इल्जाम में। इधर सत्या को पता चलता है कि कल्याणी के बच्चे की मौत का जिम्मेदार वही खुद है, इसलिए वो कल्याणी से माफी मांगने के लिए उसी रात उसके घर पर जाता है। तो यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कल्याणी उसे बताती है कि मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि सत्या जब शादी के एक दिन पहले वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था, तो दरअसल उस वक्त रास्ते में कल्याणी सत्या की कार से टकराई भी नहीं थी, बल्कि वो तो धूप की वजह से चक्कर आकर वहीं पर बेहोश हो गई थी, और लोगों को ऐसा लगा कि सत्या ने उस महिला का एक्सीडेंट कर दिया है। इसलिए जब सत्या कल्याणी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो यहाँ पर कल्याणी अपने पति सिंघम को सारी सच्चाई बताती है कि उस सत्या ने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया है, तुम उस लड़के को कुछ मत करना। लेकिन सिंघम गुस्से में था, वो उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में होने की वजह से वो कल्याणी को धक्का दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी धक्के की वजह से कल्याणी के पेट में चोट लग गई थी, और उसी वक्त उसके बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन कल्याणी अपने पति सिंघम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अब वो यहाँ पर सत्या से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना कि मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद उसका बाप सिंघम है। अब यहाँ पर सारी सच्चाई जानने के बाद सत्या चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो कोर्ट में जाता है, क्योंकि आज सिंघम की सुनवाई थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पांडे के मर्डर की कंप्लेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि सत्या का अंकल था। लेकिन अब यहाँ पर सत्या अपने अंकल को कहकर ये केस पीछे ले लेता है, और अंकल के साथ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सिंघम भी जेल से छूट जाता है, और वो वहाँ से अपने घर पर वापस आ जाता है, और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सत्या ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, और वो शादी से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने लगा। तो यहाँ रास्ते में उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, और एक छोटी सी गलत फैमिली की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, बड़ों की सलाह मानिए और खुश रहिए। ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।